हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, जो सबसे ज़रूरी है, और अपना ख्याल रख रहे हो। सो हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर कर रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो। और आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि आप दोनों क्या फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। लेकिन ये 2 कैंडल रीडिंग करने वाली हूँ मैं, मतलब 2 कैंडल्स यूज करके एक साथ मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ। तो हम साइमल्टेनियसली देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है। तो इसके पहले भी मैंने आई थिंक ये रीडिंग करी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। बट उससे पहले बता दूँ कि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ ज़रूरी नहीं होता है गाइस कि मैच करेगी। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, अपने कुछ पर्सनल सवाल पूछने हैं आपको, चाहे फिर वो अपनी लाइफ को लेकर हो या अपने रिश्ते को लेकर हो, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो के पहले कमेंट में, इवन मेरे इंस्टाग्राम पेज के बायो में मिल जाएगा। सो जाइए और अपनी बुकिंग कराइए। मैं कैंडल वैक्स हीलिंग रिचुअल्स भी करती हूँ, ठीक है। कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं करती पर्सनल में, लेकिन कैंडल वैक्स में हीलिंग रिचुअल करती हूँ। कैंडल वैक्स नहीं, सॉरी, कैंडल हीलिंग रिचुअल करती हूँ। सो उसकी अगर आपको बुकिंग करानी है, वो भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इवन मैं एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स या फिर जो हमारे स्पेल ऑयल, स्पेल जार, वो भी मैं बनाती हूँ। तो अगर आपको चाहिए, यू कैन रीच आउट टू मी। सारे नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आप दोनों क्या फील कर रहे हो इस वक्त एक दूसरे के लिए। चलो लेट्स लाइट द कैंडल। ये वाली जो कैंडल है, ऑरेंज वाली, ये आपकी फीलिंग्स के लिए है, और ये जो ब्लू कैंडल है, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए है। तो चलिए पहले आपकी कैंडल को लाइट कर लेते हैं और आपके पर्सन की कैंडल को भी लाइट कर लेते हैं। ओके, चलो लेट्स सी। ओके, इस रिश्ते को लेकर ना मुझे लगता है आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो। आप बता देते हो, एक्सप्रेस कर देते हो सामने वाले को, छुपाते नहीं हो। यू डोंट कीप थिंग्स टू योर सेल्फ, अंदर नहीं रखते हो चीज़ें। जैसे मौका मिलता है आप बोल देते हो, या फिर बहुत कुछ है इस वक्त जो आप कहना चाह रहे हो, लेकिन मे बी आपको मौका नहीं मिल रहा है कहने के लिए। ओके, और आपके पर्सन को मे बी मौका है, दस्तूर भी है, लेकिन वो कह नहीं रहे। ओके, सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है, आपके लिए आपके पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस पर्सन से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लाइफ में, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है जैसे आई डोंट नो व्हाई, बट फॉर सम रीजन ना, चाहे आप दोनों का रिश्ता अभी चल रहा हो या ब्रेकअप हुआ हो या नो कांटेक्ट चल रहा है या जो भी चल रहा है, व्हाटएवर इज हैपनिंग, इट्स लाइक उनके लिए ये रिश्ता अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ओके, नो मैटर व्हाट। मे बी आपको लग रहा होगा ये पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा, या पहले जैसा बात नहीं कर रहा, पहले जैसा हमारे बीच कुछ नहीं रहा, यू नो। लेकिन आपके मन में डेफिनेटली मैं डर देख रही हूँ कि क्या सब खत्म हो गया है, या क्या अभी एक्सपेक्ट मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग इज, ये पर्सन ने अभी भी होप नहीं खोई है। आपके होप थोड़े डगमगा रहे हैं। एक बात तो है कि इस पर्सन के हाथ में डोर है इस रिश्ते की। ओके, आप ना, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से। इस हद तक प्यार करते हो कि आप मैनी और टाइम्स अपने आप को विक्टिमाइज कर लेते हो, बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज कर लेते हो। इस वक्त भी ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने अगर कुछ गलत भी किया होगा ना, यू आर लाइक शायद मैं ही गलत थी, शायद मैंने ही कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत कर दिया। यू आर विक्टिमाइजिंग योर सेल्फ टू मच, ठीक है। प्लीज स्टॉप डूइंग दैट।
क्योंकि देखो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली बजाने के लिए दो हाथों की ज़रूरत पड़ती है, राइट। और ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन की लाइफ में उन्हें धक्के पे धक्के लग रहे हैं, कुछ कार्मिक जस्टिस हो रहा है उनके साथ, या कुछ कार्मिक सेटलमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो उनकी लाइफ इतनी इस वक्त सिंपल नहीं है, इतनी सीधी सादी नहीं है, बहुत कुछ चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त, लाइक अपार्ट फ्रॉम यू। और ये बहुत कुछ सीख रहे हैं उन लेसन से, ठीक है, क्योंकि अभी फुल मून भी गया, चंद्र ग्रहण भी हुआ था, डेफिनेटली ट्रिगरिंग रहा होगा इस पर्सन के लिए ऑन पर्सनल लेवल। बट चलो, इससे एक बात अच्छी हो रही है कि क्योंकि उनके लाइफ में ये जो भी कार्मिक लेसन्स वो सीख रहे हैं, कार्मिक जस्टिस हो रहा है, उसके वजह से उनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है, ओके। जितना आगे वक्त बढ़ रहा है, टिक 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 टिक, उसके साथ साथ इनके दिल में, इनकी ज़िंदगी में आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, ओके। आप तो इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, दिन रात इनके बारे में सोच रहे हो, इनको मिस कर रहे हो, और ये बहुत नेचुरली हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती सोच रहे हो, ये सब बहुत नेचुरली हो रहा है, ऑर्गेनिकली हो रहा है, ठीक है। यू आर जस्ट मिसिंग दिस पर्सन अलॉन्ग, और आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो इस पर्सन के बारे में सोचने से। आपको इनके अच्छी चीज़ें भी पसंद आ रही है, इनकी बुरी चीज़ें भी पसंद आ रही है, आपको इनका गुस्सा भी पसंद आ रहा है, इनका इग्नोरेंस भी पसंद आ रहा है। आप मिस ज़रूर कर रहे हो कि सब कुछ ये पर्सन मुझे पहले जैसा अटेंशन दे या फिर मेरे ऊपर एफर्ट्स डाले, लेकिन यू आर इन कंप्लीट ऑफ दिस पर्सन, मतलब आप पागल हो गए इस पर्सन के पीछे, ओके। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो आप इस पर्सन को, और हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप सामने से आपके मैसेज आने चाहिए, या सामने से आपके कॉल्स आने चाहिए, आपके एफर्ट ज़्यादा होने चाहिए, यू शुड बी द वन कॉलिंग देम, मैसेजिंग देम मोर, ठीक है। और हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ही क्यों करूं सामने से, तू करना, मतलब ये एनर्जी है लिटरली। उनको लग रहा है आप उनको अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, एंड उनको वो अच्छा नहीं लग रहा, उनको चाहिए कि आप उनके ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स डालो, ओके। आप जानना चाहते हो कि भाई तू मुझसे बात कर, मुझे बता तुझे क्या चाहिए, तू मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या प्लान्स है तेरे फ्यूचर को लेकर मेरे साथ, व्हाट आर वी अप टू, क्या है हमारा रिश्ता, क्या अगर तू मुझसे बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे की तेरी इंटेंशन क्या है, और अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। यू वांट टू नो उनके दिल में क्या चल रहा है अपने आपके लिए। मे बी ये पर्सन एक क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं, और उनके इंटेंशंस आपके लिए क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं। मे बी ये पर्सन के इंटेंशंस अच्छे हैं, लेकिन आपको डाउट हो रहा है कि क्या ये पर्सन सिर्फ टाइम पास कर रहा था मेरे साथ, या क्या ये मेरे साथ किसी फ़ायदे के लिए था, क्या ये मेरे ऊपर कभी सीरियस भी था, ओके। तो ये पर्सन डेफिनेटली, इनके इंटेंशंस कुछ बुरे नहीं है, प्यार ही है, प्यार ही करते हैं ये आपसे, और हमेशा ये आपके साथ सिर्फ प्यार के लिए ही रहे हैं। सो किसी फ़ायदे के लिए या किसी वजह से ये कभी आपके साथ नहीं थे, और ना तो कभी आगे भी रहेंगे, ओके। सो ये आपके डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी फ़ायदे के लिए नहीं हूँ, आई एम देयर विथ यू बिकॉज आई लव यू, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, कोई छल कपट, कोई किसी फ़ायदे के लिए डेफिनेटली आपके साथ नहीं है। इस वक्त आपके मन में मे बी आपको किसी चीज़ का डर सता रहा है, आपको लग रहा है कि मे बी इस रिश्ते के लिए मेरी फैमिली कभी नहीं मानेगी, मेरी फैमिली मे बी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, या मतलब आपके मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, इस रिश्ते के स्टेबिलिटी को लेकर। मे बी आपकी फैमिली का डर है आपको, या फैमिली कमिटमेंट आप ही नहीं निभा पाओगे, इसका डर आपके मन में दिख रहा है मुझे, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। दे आर एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक्स, कि मैं गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे और एफर्ट्स डालने चाहिए थे, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, 110% मैं गलत था, ठीक है। सो चलो अच्छी बात है, उनको अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं वो। गाइज मैं आप दोनों को एडवाइस करूंगी कि आप दोनों रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनो, मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है। ये रिंग फॉर्म में भी मेरे पास मिल जाएगा आपको, अगर आप ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहते, या फिर आपको पेंडेंट फॉर्म में भी मिलेगा, तो प्लीज़ इसको पहनिए। क्यों? स्पेशली अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत टेंशन में हो या सीरियस हो, यू शुड वेयर दिस क्रिस्टल, ठीक है। आपको स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा, और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को मे भी पता ही नहीं है कि मैं क्रिस्टल्स भी देती हूँ एक्टिवेट करके, चार्ज करके, मेरी हीलिंग रिचुअल्स भी करती हूँ। मैं स्पेल जार आपको बना के दूंगी आपके प्रॉब्लम के हिसाब से, या फिर स्पेल ऑयल बना के दूंगी। ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी। और स्पेशली अगर आपके मन में किसी भी तरह का डर है, आप ज़रूर पहनिए। अगर आपके पर्सन आपसे दूर है, कांटेक्ट में नहीं है, बात नहीं कर रहे, सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, जो भी प्रॉब्लम है, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर मुझे थोड़ा बहुत डर दिख रहा है, आप बहुत विक्टिम एनर्जी में भी हो, वो भी हट जाएगा इस क्रिस्टल से, और आपके पर्सन अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। अगर पॉसिबल है, अगर आपकी और उनकी बात होती है, तो आप उन्हें भी दे सकते हो, ताकि एक कपल स्ट्रॉन्ग बना रहे आपका, ठीक है। मुझे लगता है आप ना बिना गलती के भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार हो, और वहाँ पे आपके पर्सन अपनी गलती मान रहे हैं, तो आप दोनों ही मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गलती मेरी गलती है ऐसी माइंडसेट में हो, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन को लग रहा है उनकी गलती है, और आपको लग रहा है मेरी गलती है। दोनों ही इस वक्त सरेंडर वाले मोड में दिख रहे हो मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग, ओके। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के हाथ पैर जोड़ने के लिए तैयार हो। ये आपको अब अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी मानते हैं, और बनाना भी चाहते हैं, आपको दिखाना भी चाहते हैं कि तुम मेरे नंबर 1 प्रायोरिटी हो, ओके। मैं तुम्हें यूज़ नहीं कर रहा था, या मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रहा था। आई वॉज सीरियस विथ यू, आई एम सीरियस विथ यू। वो आपको दिखा देना चाहते, प्रूव करना चाहते हैं वो आपको अपना प्यार, ओके। आपके मन में जो भी डाउट्स है ना उनको लेकर, वो उसे क्लियर करना चाहते हैं वंस एंड फॉर ऑल। चाहे आप बाद में आपकी इच्छा होगी उन पर ट्रस्ट करना है या नहीं, बट दे वॉन्ट टू क्लियर देयर डाउट्स, योर डाउट्स, ठीक है। ये गाइस मैं आपको एक बात बोलूँ, ये पर्सन अगर अभी भी आपसे दूर है, बात नहीं कर रहे हैं, ब्रेकअप कर लिया है, या भाग रहे हैं आपसे दूर, इट इज़ बिकॉज बहुत बड़ा कुछ उनके लाइफ में चल रहा है, राइट। जैसे कुछ तो कार्मिक सेटलमेंट बड़े लेवल पे चल रही है इस पर्सन की। तो देखो, जब किसी की हीलिंग चल रही होती है, जब किसी की कार्मिक सेटलमेंट चल रही होती है, आपको टेंशन नहीं लेना है, टेम्पररी ब्रेक है, ठीक है। जब चीज़ें ठीक हो जाएगी, अपने आप ये पर्सन आपको टाइम देंगे, अटेंशन देंगे, बट आप उनको अपनी तरफ से जानबूझ के इग्नोर मत करो, ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ओके। जो है प्यार है तो क्लियरली बोलो, प्यार नहीं है तो क्लियरली बोलो। क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा अपने प्यार को छुपाओगे, फीलिंग्स को छुपाओगे ना, कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। इफ़ यू लव दिस पर्सन, शो देम। इफ़ यू डोंट लव दिस पर्सन, शो देम, ठीक है। और दोनों, देखो अच्छी बात है अगर दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हो, तो चाहे गलती किसी की भी हो, माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो, चीज़ें सॉर्ट आउट कर लो, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप दोनों को अपना दिल बड़ा करने की ज़रूरत है, दोनों को एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है, और दोनों को एक दूसरे को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप उनको समझो, वो आपको समझेंगे। और फेक प्रिटेंड मत करो, जो फीलिंग्स सच में है उतना ही शो करो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिटेंडिंग हो रही है, जितना गुस्सा नहीं है उतना गुस्सा दिखाया जा रहा है, या जितना प्यार नहीं है उतना दिखाया जा रहा है। स्टॉप डूइंग दैट, ठीक है। माइंड गेम्स मत खेलो एक दूसरे के साथ। आपके पर्सन की एनर्जी की मैं अगर बात करूँ ना, वो बहुत ज़्यादा होल्ड पे रख रहे हैं इस रिश्ते को, ओके। जो उन्हें नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है दे शुड पूरा उन्हें बैलेंस रखना चाहिए अपनी लाइफ में और आपके साथ। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अगर उनके लाइफ में कुछ हार्ड फेज चल रहा है ना, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपको वेट करवा रहे हैं। दे शुड नॉट डू दैट अकॉर्डिंग टू मी। दिस पर्सन शुड हैव अ बैलेंस आपके और उनके बीच में, और इस रिश्ते में जो भी हो रहा है, ओके। बहुत जल्दी पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेंगे जो भी उन्होंने किया है या कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है। आप कभी कभी ना बहुत बह जाते हो और बहुत विक्टिम एनर्जी में चले जाते हो, बेफिजूल का आप विक्टिमाइज कर लेते हो खुद को, मेरी गलती है, मैं ही गलत हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर, नहीं। हमेशा एक ही इंसान गलत होना ज़रूरी नहीं है, ओके। अगर पॉसिबल है, आस्क दिस पर्सन, अपफ्रंट होके इस पर्सन को पूछो
कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या सोच रहे हो, मतलब गेस गेम मत करो, गेसिंग, ठीक है, गेस मत करो कि वो क्या सोच रहा होगा, उसको क्या उसके मन में चल रहा होगा। आस्क देम अपफ्रंट होके, ठीक है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो ये पर्सन आपके डाउट क्लियर करेंगे, तो पूछो उनको। अपने दिमाग में ख्याली पुलाव मत पकाओ, जहां तक कि मैं देख रही हूँ, ठीक है। आप बहुत सोच रहे हो और बहुत अननेसेसरी थॉट्स है, बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव, जैसे मैंने बोला, पका रहे हो। स्टॉप डूइंग दैट। पुलाव पका ही रहे हो तो मेरे घर पे भेज दो, थोड़ा सा मैं भी खा लूँ। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना अगर बोलते भी हो ना, आप बहुत अननेसेसरी बातें करते हो जो ज़रूरी नहीं होती है। तो टॉक टू द पॉइंट, बहुत कम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बोलो व्हेन इट कम्स टू दिस कम्युनिकेटिंग विद दिस पर्सन। आप क्या करते हो, रायता फैला देते हो, बहुत बात कर लेते हो और उसका कोई तुक नहीं निकलता। ओके, आपके पर्सन पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। और अगर आपके मन में ये भी डाउट है या डर है कि मेरी फैमिली का या कमिटमेंट आपकी तरफ से कोई इशू आ सकता है, इसके बारे में भी चीज़ें क्लियर करो, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके आपके पर्सन अगर आप आगे जाके बहुत टाइम बाद बताओगे मे बी अगर आपके पर्सन को, तो चीज़ें और बिगड़ सकती है। अभी बोल दो। ओके, तो वही है कि बातें तो हो रही है लेकिन बेफिजूल की बातें बहुत हो रही है, पॉइंट टू पॉइंट बातें नहीं हो रही है। ओके, आपके पर्सन के अंदर की मुझे एक अच्छी चीज़ ये दिख रही है कि एटलीस्ट दे आर रेडी टू चेंज। जहां वो गलत है वो उसको बदलने के लिए, वो उसके अंदर चेंजेस अपने अंदर लाने के लिए तैयार है, विच इज़ रियली गुड थिंग, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि जैसे मैंने बोला, हमें ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ लगते हैं ताली बजाने के लिए। सो सारा गलती मेरा ही है ये सोचना आप छोड़ दो, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी की मैं और थोड़ा बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको और ज़्यादा गिल्ट में डालने की कोशिश भी कर सकते हैं। सो थोड़ा सा अवेयर रहिए इस बात को लेकर, ठीक है। जहाँ सच में गलती है वहाँ मान लो, जहाँ नहीं है वहाँ मत मानो, ठीक है। अगर अभी बात नहीं हो रही है या बहुत कम बात हो रही है, पहले जैसे बात नहीं हो रही है, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। ज़्यादातर तो मुझे ऐसा ही लगा है इस वक्त, दे आर वेटिंग फॉर यू टू टॉक टू देम, ठीक है। और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम मसला आ रहा है रिश्ते में, रोज़ क्वार्ट्ज से बेहतर क्रिस्टल तो कोई नहीं हो सकता। डेफिनेटली इट इज़ वर्थ ट्राइंग। आप ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा कि इससे क्या जादू होता है, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट लेके आप मेरी टीम को भी भेज सकते हो, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सो चलो, आई होप कि क्लियर हो गई होगी बहुत सारी चीज़ें आपको इस रीडिंग में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस, स्टे ब्लेस्ड।